सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति ब्रह्मचर्य सूक्त के 3 मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो पिछली कक्षा में तो हम चौथे मंत्र को आज ले रहे हैं। इयम समित इयम इयम समित पृथ्वी द्यौर द्वितीया। द्यौर द्वितीया उतांतरिक्षम उतांतरिक्षम समिधा समिधा प्रणति। ब्रह्मचारी समिधा में खलया समिधा में खलया श्रमेण लोकांस तपसा पिपरती। बहुत उत्तम बात कही। श्रमेण लोकांस तपसा पिपरती। उच्चारण करेंगे। ओम इयं समित पृथ्वी द्यौर द्वितीया उता अंतरिक्षम समिधा में खलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपरति। पुनः
इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीया उतान्तरिक्षं समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया तेन तपसा पिपरति। इयं समित् पृथ्वी द्यौ द्वितीया। इयं समित् पृथ्वी, यह पहली समिधा पृथ्वी है और द्वितीय जो द्यौ द्वितीया द्युलोक दूसरी है। उत और आंतरिक्षम अंतरिक्ष को भी समिधा तीसरी समिधा से प्रीणाति पूरित करता है अर्थात यजन करता है। ब्रह्मचारी समिधा ज्ञान दीप्ति से मेखलया मेखला कटिबद्धता। ब्रह्मचारियों को मेखला बहुत आवश्यक होती है पहनना। तो मेखलया अर्थात कटिबद्धता, कटी में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं। तो बोले कितना कटिबद्ध है ये। कटिबद्ध माने कमर में किसकी कमर कस के आ जाओ युद्ध के लिए। तो कमर, अब जब कहीं कोई पराजित होता है तो उसने उसकी कमर तोड़ दी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो कमर का मतलब कटी, कमर कटी को बोलते हैं ना, कटी कमर को बोलते हैं। तो कटिबद्धता से और श्रमेण श्रम के द्वारा और तपसा तप के द्वारा लोकान सब लोगों अर्थात संसारों के मनुष्यों को पिपरती पालित और पोषित करता है, पूरित करता है। बहुत उत्तम बात कही है। इसका व्याख्यान करते हुए आचार्य लिख रहे हैं कि आचार्य ने उपनीत होकर आचार्य कुल में रहता हुआ ब्रह्मचारी अपनी ब्रह्मचर्य की साधना जिन साधनों से करता है उनका वर्णन इस मंत्र में किया है कि ब्रह्मचारी का क्या विशेष पहनावा है, अर्थात जो प्रतीक हैं, प्रतीक होते हैं और उन प्रतीकों से हमारे जीवन में दृढ़ता आती है, कटिबद्धता आती है। तो इस मंत्र में उनका उल्लेख किया है और वे साधन 4 हैं: समिधा, मेखला, श्रम और तप। क्रमशः इनकी व्याख्या इस प्रकार से आचार्य कर रहे हैं कि समित, इयम समित, तो समित के विषय में बता रहे समिधा, और समिधा का अर्थ है दीप्त होने वाली वस्तु। दीप्त जो प्रकाशित होने वाली है, जो दीप्तित होने वाली है। आप समिधा दान करते हैं तो समिधा दान यदि यज्ञ कुंड में ना करें तो क्या अग्नि प्रज्वलित हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हवन की जो समिधाएं, जो लकड़ियां हैं, लकड़ियों को ही समिधा इसलिए कहते हैं कि चूंकि वे आग में पकड़कर जो है जल उठती हैं, आग को पकड़ लेती हैं, आग के कारण वो जल उठती हैं। इसी प्रकार से यह समिधा ब्रह्मचारी का मुख्य लक्षण है। ध्यान दीजिए, बहुत उत्तम बात कह रहे हैं। यह समिधा ब्रह्मचारी का मुख्य लक्षण है और मुख्य साधन है। पुराने समय में यह प्रथा थी कि जिज्ञासु शिष्य समित पाणी होकर के अर्थात समिधा हाथ में लेकर के गुरु के पास जाता था। इसका अर्थ यह होता था कि शिष्य गुरु के प्रति पूरी तरह आत्मसमर्पण करने के लिए और इस समर्पण द्वारा गुरु रूप अग्नि से अपने आप को संप्रदीप्त करने के लिए आया है। जैसे समिधा अग्नि में पड़ करके अपने आप को बिल्कुल खो देती है, अतएव जलकर जो है अग्नि रूप हो जाती है, उसी तरह शिष्य ब्रह्मचारी अपने आप को आचार्य अग्नि में खो देता है और वैसा ही प्रदीप्त हो जाता है, इसलिए आचार्य को अग्नि कहा जाता है। उपनयन संस्कार में जब शिष्य से आचार्य पूछते हैं कि तू किसका ब्रह्मचारी है, तो वह स्वभावतः कहता है कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूं। परंतु आचार्य उसे शुद्ध करके कहते हैं तू इंद्र का ब्रह्मचारी है, तू इंद्र का ब्रह्मचारी है। जो ये आख्यान एक दे रहे हैं, एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं
वास्तव में बात वही है, लेकिन ढंग अलग अलग कि शायद कोई बात हमारे समझ में आ जाए। माता पिता या समाज के जो पथ प्रदर्शक हैं या समाज में जो समाज को नई दिशा देते हैं, गुरु आचार्य के रूप में हो, अध्यापक के रूप में हो, यदि हम उनसे कुछ पाना चाहते हैं तो उनके जैसा बनने के लिए हमको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ऐसे ही जब शिष्य गुरु के पास आते हैं तो गुरु का जो ज्ञान है उस ज्ञान को पाने के लिए तो आते हैं, ज्ञान का आदान करने के लिए आते हैं, लेकिन गुरु के गर्भ में आकर के, गुरु के पास आकर के, गुरु में मिलने के बाद भी यदि अपने आप को समाहित नहीं कर सकते तो वे कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात गुरु अग्नि का स्वरूप है। जैसे समिधा को जब अग्नि में रखते हैं तो समिधा तुरंत जल उठती है, अर्थात अपने को सहजता से उसने समर्पित कर दिया। ऐसे ही हम अपने आप को जब गुरु को समर्पित करते हैं तो गुरु के ज्ञान से हम प्रदीप्त हो जाते हैं, हम प्रकाशित हो जाते हैं और उस छोटी सी अग्नि से हम विराट बन जाते हैं। हमारा अग्नि को प्रज्वलित करने में बहुत योगदान होता है। और अग्नि को प्रज्वलित किस लिए करते हैं? हवि देने के लिए, हवन करने के लिए अग्नि जो है समिधाधान करते हैं। तो वास्तव में जब गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गुरु के सभी उपदेशों का, आदेशों का पालन जब शिष्य करने लगता है तो वस्तुतः वो अपने आप को प्रदीप्त करता है, अपने आप को प्रकाशित करता है। ज्ञान अग्नि से, आचार्य अग्नि से अपने को पूर्ण प्रकाशित करता है। इसके बाद उसमें जो कुछ भी डालेंगे वो स्वार्थ में नहीं लेगा। जो भी हवि डालेंगे, जो भी सामग्री डालेंगे, उसको भी वो समिधा जला देती है। और जब जलाती है तो उससे सुगंधी उत्पन्न होती है, उससे रोग नष्ट होते हैं, उससे लोगों के मन प्रसन्न होते हैं। यही बात जब हम मंत्र पाठ करते हैं कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरु तो तैयार है, आग जल रही है, लेकिन समिधा गीली है, समिधा ठीक नहीं है तो वो धुआं करेगी, वो स्वयं सुलगेगी, दूसरों को भी सुलगाएगी। है बोलो अंदर अंदर सुलग रहे हैं तो अंदर से भी सुलगना घातक है और बाहर से भी सुलगना। अग्नि यदि जले नहीं, अग्नि केवल सुलगे अर्थात उसमें केवल धुआं धुआं ही निकलता रहे, जले नहीं, तो लोग बैठना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अर्थात गुरु शिष्य मिलकर के जब एक ज्ञानाग्नि को प्रदीप्त करते हैं तो लोक का कल्याण होता है। ऐसे तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी शिष्य तैयार होते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि अपने आप को समाहित कर देते हैं, गुरु के चरणों में सौंप देते हैं कि हे गुरु, आपको जो बनाना है, जैसा अनुशासन करना है आप अनुशासन करिए, हम जलने के लिए तैयार हैं। और जो जलने के लिए नहीं तैयार है तो गुरु उसको चाह करके भी जला, अर्थात उसको जानवान बना नहीं सकता है। पीछे मंत्र में हमने जो पढ़ा था कि गुरु अपने गर्भ में रखता है 3 रात्रि तक, लेकिन अगर वो सुलगता है, यह समिधा का रूप पहला बताया है, वो समिधा यदि जलेगी नहीं तो धुआं होगा, सुलगेगा, वो अपने लिए भी कल्याण, अपने को भी प्रकाशित नहीं कर सकता है और दूसरों को भी अंधकार में डाल देगा। जहां धुआं होगा लोगों के आंखों से आंसू आएंगे। कुछ धुआं में दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता। उस हवन कुंड में कितनी समिधाएं हैं ये भी नहीं देख सकते।
तो समिधा का तात्पर्य यही है, जो अच्छी प्रकार से अपने आप को अग्नि को सौंप करके कि जो है ये सब कुछ समर्पित मेरा। ऐसा जो शिष्य, ऐसा जो छात्र, ऐसा जो पुत्र या पुत्री करते हैं, उनका जीवन ही श्रेष्ठ बनता है। और जो युवक युवतियां, पुत्र और पुत्रियां, बालक बालिकाएं अपने माता पिता, अपने गुरु आचार्य के जीवन से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, वे अपने जीवन को भी अंधकार में डालते हैं और जिनके जिनके वे संपर्क में आएंगे उनको भी अंधकार से परिपूर्ण कर देंगे। बहुत बड़ी ये बात यहां पर कह रहे हैं। पीछे जो कहा कि 3 रात्रि तक गुरु अपने गर्भ में रखता है, अर्थात उसका निर्माण करता है वो। लेकिन विचार करें कि यदि 3 रात्रि तक वो ना रहे, बीच से ही भाग जाए, तो क्या उसका निर्माण होगा? जैसे मां के गर्भ में बच्चा 9 माह तक रहता है, अगर कोई दुर्घटना घट जाए, 4 माह में, 5 माह में ही वह गर्भ से बाहर आ जाए, तो क्या उसका निर्माण होगा? नहीं होगा। मां को और खतरा हो जाएगा, मां को और पीड़ा दे करके जाएगा। न जच्चा सुरक्षित रहेगा, ना बच्चा सुरक्षित रहेगा। मां का भी जीवन खतरे में, और उसका तो जीवन है ही नहीं, या उसका जीवन बिल्कुल नष्ट ही है। तो हम ऐसा जीवन जिए जो हमारा जीवन इतना प्रकाशित हो कि हम अपने जीवन को उत्कर्षतम बना लें, उच्चतम महानतम बना लें, और हमारे संपर्क में जो भी आए उनको भी महान बनाने का प्रयास करें। हम स्वयं धर्म का आचरण करें, स्वयं सत्य का आचरण करें, स्वयं सेवा, परोपकार, साधना और संवेदनशीलता का आचरण करते हुए दुनिया को भी ऐसी शिक्षा दे सकें। यह है ब्रह्मचारी, यह है सुपुत्र, यह है सुपुत्रियां जो ऐसा जीवन जीते हैं। हम कहां खड़े हैं, इसका हमको विचार करना चाहिए। यदि नहीं है तो बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उन माता पिता को भी ये चाहिए कि बच्चों में ऐसी सुशिक्षा का आधान करें कि वास्तव में जीवन क्या है। एक बार योग ग्राम में जब हम रहते थे, तो एक ब्रह्मचारी बड़ा तगड़ा था, बहुत ही तेजस्वी था, लेकिन गुरुजी से वह बीच बीच में अपना अनमन कुछ करता था। गुरुजी उसको बहुत समझाते थे, लेकिन उसको कुछ बाहर की ज्यादा चीजें उसको आकर्षित करती थी। अभी तो बहुत आप लोग इतने संकल्पवान हैं और बहुत दृढ़ता के साथ जीवन को जी रहे हैं। उस ब्रह्मचारी को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो चला गया। जब गुरुजी से जो है वो अंतिम बार भेंट करने आया, तो गुरुजी ने यही कहा कि जा तो रहे हो, लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बच्चा अपरिपक्व होकर के निकलता है, तो माँ को भी पीड़ा होती है और बच्चे का जीवन तो होता ही नहीं, वो खतरा ही रहता है उसको। खतरा मतलब अगर वो अपरिपक्व होगा तो उसका जीवन हो ही नहीं सकता। तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जहां हमारा पालन पोषण हो रहा है, उसके अस्तित्व को भी खतरा हम न पहुंचाएं। ऐसी संविधा बनिए, ऐसी संविधा बनिए कि जिस अग्नि में अपने को आप दे रहे हैं, जिस अग्नि में आपको दिया जा रहा है, उस अग्नि को भी ना बुझा दें। उस अग्नि के लिए भी, उस गुरु आचार्य के अस्तित्व को भी हम खतरा ना पहुंचाएं, उसको भी हम उन्नत करें, उसके दिव्य स्वरूप को, उसके जीवन को, उसके ज्ञान को और प्रकाशित करें और जो है फैलाएं चारों ओर। जैसे महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन को गुरु के ज्ञान अग्नि से प्रकाशित और प्रज्वलित करके अपने गुरु के ज्ञान को चारों ओर फैला दिया। ऐसा शिष्य बनना है। परम पूज्य महाराज श्री के जीवन को देखिए कि जिन्होंने अपने जीवन को इतनी अच्छी संविधा के रूप में प्रतिष्ठापित किया है, संसार में एक उदाहरण है। ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य जिनके, जो पूरे दुनिया में अपने
जो है वर्चस्व, अपने तेजस से सबको हतप्रत कर दें, उनको आश्चर्यचकित कर दें, उनको सुख समृद्धि से युक्त कर दें। ऐसा जीवन जिएंगे तो वास्तव में जीवन है, ये उत्साह का जीवन है, ये पौरुष का जीवन है, ये नपुंसकता का जीवन नहीं है। और जो नपुंसकता में जीते हैं, जो कायरता में जीते हैं, जो अपने जीवन को समझते ही नहीं है, वो कभी भी ऐसा बन नहीं सकते। तो यही बात बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे हैं कि वह आचार्य इसको कहता है कि तू किसका ब्रह्मचारी है, तो बोलता है आपका ब्रह्मचारी हूं। आचार्य बोलते नहीं, तू इंद्र का ब्रह्मचारी है। किसका ब्रह्मचारी है? इंद्र का ब्रह्मचारी है। अग्नि तेरा आचार्य है और फिर मैं तेरा आचार्य हूं। बात यह है कि आचार्य वही हो सकता है कि जो कि किसी ऊंची भावना की अग्नि से दे दीप्यमान हो, अर्थात वो संकुचित तो हृदय वाला ना हो, वो दिव्यता से परिपूर्ण हो, जिसकी बहुत उदात्त भावना हो। ऐसा गुरु ही अच्छे शिष्यों को तैयार कर सकता है, नहीं तो तैयार नहीं हो सकता। और कह रहे हैं कि ऐसा दे दीप्यमान हो कि जैसे अग्नि पतंगे में आते हैं, वैसे ही उसकी उच्च भावना को, उसके ज्वलंत आदर्श को, उसके तेजस्वी ज्ञान को देखकर उसे पाने के लिए बहुत से शिष्य उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। परंतु वह आचार्य इतना सच्चा होता है, अपनी अग्नि से उसने इतनी एकता स्थापित की होती है, अतएव वह इतना निराभिमान होता है कि वह यही कहता है और समझाता है कि उसके शिष्यों का असली आचार्य अग्नि या अंततः इंद्र जो है वह परमेश्वर है। इंद्र का मतलब क्या है? इति परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा है वही तेरा जो है आचार्य है। गुरु अपने ऊपर नहीं लेता, जो सच्चा गुरु होता है यद्यपि उसको संभालता है, उसको अपना प्रतिरूप दिखाता है, लेकिन वो ये बार बार बताता है कि तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुमको प्राप्तव्य क्या है, तुमको पाना क्या है। ये अच्छा सच्चा ईमानदार गुरु हमेशा ये संकेत करता रहता है। कुछ ऐसे गुरु होते हैं ईश्वर के स्थान पर अपनी ही पूजा कराते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ही चित्र में पूजा करिए, मेरे ही चित्र का जो है आप कुछ पहन लीजिए, गुरु मंत्र देते हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहें जो कान में चुपचाप गुरु मंत्र की जो है मंत्रणा करते हैं। गुरु तो श्रेष्ठ होता है, विद्वान होता है, धार्मिक होता है, धीर गंभीर होता है और समष्टि के लिए जिसका पूरा जीवन लगा होता है, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं होता, उसका जीवन खुली किताब होती है। ऐसे गुरुओं का सानिध्य परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है और हमको इस बात का संतोष है, हमको इस बात का गौरव है कि हमको ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। और आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वैदिक के माध्यम से अन्य लोग जो भी हमारे श्रोतागण हैं इस ज्ञान गंगा में निरंतर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने कलुषित, अपने जो अनजाने में जाने में जो गलतियां हुई हैं उनको जो है दूर कर रहे हैं। तो ये बहुत उत्तम बात है। आगे कह रहे हैं कि वह स्वयं नहीं है, स्वयं आचार्य नहीं है, वो शिष्य को यही बताता है कि परमात्मा ही तुम्हारा आचार्य है, परमात्मा ही तुम्हारा गुरु है। तात्पर्य यह है कि आचार्य किसी विद्या की, किसी ज्ञान की चमकती प्रकाशमान अग्नि होता है और शिष्य उस अग्नि में अपने आप को समिधा बना करके
उससे वैसा संप्रदीप्त होने के लिए आता है। यही समिधा हाथ में लेकर के गुरु के पास आने का मतलब होता है, समित पाणी होकर के जाते हैं। इसी प्रकार गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचारी का प्रतिदिन समित होम करने का विधान है, अर्थात प्रत्येक दिन वह जाए और होम करे। वह आचार्य की अग्नि में 3 समिधाओं का आधान करता है। वानप्रस्थी आचार्य जो प्रतिदिन अपना अग्निहोत्र करता है, उसी अग्नि में ब्रह्मचारी को 3 समिधाएं रखनी होती हैं। ब्रह्मचारी अपनी कोई अलग से जुदा कोई अग्नि स्थापित नहीं करता, उसी अग्नि में अपने को भी समाहित करता है। आचार्य की अग्नि ही उसकी अग्नि है होती है, यह बात उसके आचार्याधीन होने से स्पष्ट है। अर्थात आचार्य के अधीन हो गया, आचार्य की बातें मान ली, आचार्य का प्रियाचरण करने लगा, तो वह प्रियाचरण का मतलब यही है कि उसने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है, पूरा, उसको कोई शर्त नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये करूंगा तो ये लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा कोई कंडीशन इसमें लगाया नहीं। तो वह ब्रह्मचारी आचार्याधीन होकर के उस सब स्पष्ट कर देता है। तो उस आचार्य अग्नि में वह जो 3 समिधाएं रखता है, उसका अर्थ क्या है? तो यह मंत्र के पूर्वार्ध में कहा, देखिए कि इयम समित पृथ्वी द्यौः द्वितीया उतांतरिक्षम समिधा प्रणाति, कि यह पृथ्वी समिधा है, देव दूसरी समिधा है, और जो अंतरिक्ष है वो तीसरी समिधा है। ये जो पूरित करता है, इन 3 समिधाओं का तात्पर्य पाठक स्वयं समझ जाएंगे यदि उन्होंने गत मंत्र में कही 3 रात्रियों से जो है 3 रात्रियों की चर्चा की थी। तो हमारा ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो 3 ताप हैं, ये हमारे लिए हमको हानि पहुंचाने वाले ना हो, अपने त्याग तप से अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाए कि ये 3 ताप भी हमारे अनुकूल हो जाए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो आज के इस मंत्र को इतना ही हम समझने का प्रयास करते हैं, आगे और अच्छी चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।